Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में जो पर्सन का कॉन्सेप्ट होता है उसको समझेंगे। पर्सन कितने होते हैं और उनको कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है, ये आज हम देखने वाले हैं अपनी वीडियो में। शॉर्ट वीडियो है, पूरा देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ये जो पर्सन होते हैं इनमें अपने जो बेसिक वर्ड हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, इंग्लिश ग्रामर में पर्सन तीन होते हैं, तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो पहले ये समझिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आपको इन्हें बताती हूँ। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करने के लिए तीन लोगों की ज़रूरत होती है। एक वो जो बोल रहा हो, दूसरा वो जो सुन रहा हो और तीसरा वो जिसके बारे में बात की जा रही हो। समझिए, बात करते हैं तब तीन लोगों की ज़रूरत होती है। एक तो वो जो बोल रहा है, दूसरा वो जो सुन रहा है और तीसरा वो जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा बोलने वाला आता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन में मैं आऊँगी, आई। ठीक है, और सेकंड पर्सन में जो सुन रहा है मतलब तुम, मैं बोल रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन आई, तुम सुन रहे हो तो तुम हो सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन होता है। समझ में आया? पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं होती हूँ, मैं बोल रही हूँ, जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन तुम, क्योंकि तुम सुन रहे हो, यू सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मोहन स्कूल गया, ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो ही, मोहन, ये जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं ये थर्ड पर्सन कहलाता है। गॉट इट? समझ में आया? अब आगे देखिए। अब मैंने कुछ लिखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है मैंने अभी बताया कि जो बोलता है, मतलब मैं बोल रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। ठीक है, हमेशा फर्स्ट पर्सन मैं। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम, तो मैं और हम फर्स्ट पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन में क्या होगा? सेकंड पर्सन अभी मैंने बताया कि जो तुम सुन रहे हो तो तुम हो सेकंड पर्सन, तो यू मीन्स तुम या आप सेकंड पर्सन हो। और सिंगुलर में जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही और सी। और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं पहले तो ये देखिए। ये होते हैं ही, सी, इट, एनी नेम और दे, देयर, देम। ठीक है, तो सिंगुलर में ही, सी दो होते हैं। ही मीन्स वह, लड़के के लिए यूज होता है। सी मीन्स वह, लड़की के लिए यूज होता है। और इट मीन्स होता है यह। और प्लूरल में दे मीन्स वे। ठीक है, तो कौन कौन से वे? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, मैं, और सेकंड पर्सन में यू, आप, और थर्ड को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। थर्ड में दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। तो जो एक वचन में कौन कौन से होते हैं? एक वचन में ही और सी होते हैं और इट होता है। ठीक है, कोई नाम अगर दो एक साथ यूज हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, नहीं तो सिंगुलर में रहेगा। ठीक है, और प्लूरल है वो दे है। तो ये तो थे अपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें। इनका यूज़ देखिए। जैसे आई में स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन। आई रीड इन क्लास 6, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। यू आर अ गुड बॉय, यहाँ पे यू यूज हुआ है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू कौन सा है? सेकंड पर्सन। यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी उठते हो। अगला है मोहन गेट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, तो मोहन ने फर्स्ट पोजीशन अपनी क्लास में प्राप्त की है। किसके बारे में बात की हमने? मोहन के बारे में। तो ये कोई नाम है और नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है। वैसे हमने बताया था कि थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, याद कीजिए। ही और सी, इट, ही, सी, इट, ये थे हमारे सिंगुलर। और नाम अगर अकेला किसी एक का नाम है तो वो भी सिंगुलर होगा। और ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो ही है थर्ड पर्सन। और प्लूरल में कौन कौन से थे? प्लूरल में एक था हमारा दे।
तो आई होप आपको पर्सन क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आई, मी, सेकंड में यू, और थर्ड में एक प्लूरल और एक सिंगुलर। सिंगुलर में कौन से होते हैं? ही, सी, इट, एनी नेम, और प्लूरल में दे होता है। और बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।